सभी लोगों का स्वागत है, आभार है, वेलकम है। नए साल के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे इस साल आपके सारे जीवन के सपने पूरे हो, आप स्वस्थ रहें, आप आनंदित रहें, आप मस्त रहें और जीवन में वो सब हासिल करें जो आपकी तमन्ना और तैयारी है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका स्वागत है, जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए मुस्कुरा के। आज के प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत, वेलकम, आभार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बातचीत करने वाले हैं, और जिस टीम से मैं बात कर रहा हूँ ये टीम मेरे दिल के बड़ी करीब है, और मुझे गर्व है हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल, मजबूत और जानदार टीम के साथ मैं बात कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा कुछ चीजें आपके साथ अपडेट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है, जो सीनियर साथी है, वो वीडियो ऑन करके जरूर रखिए, डायरी पेन लेके बैठिए। मोबाइल को कभी भी ऐसा सीधा मत वो रखिए सर, ऐसा रखिए ताकि आपकी फोटो पूरी दिखाई देगी सर, अच्छी तरीके से। ऐसे की जगह ऐसा कर लेंगे तो आपकी फोटो अच्छी दिखेगी, सब लोगों को आपका चेहरा साफ दिखेगा। रेंज वाली जगह पे बैठे, एकांत में बैठे, डायरी पेन लेके बैठे। आज कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या है आरसीएम, क्यों करना चाहिए हमें, किस तरह से ये बिजनेस बड़े लेवल पे जाएगा, आपका इसमें क्या रोल हो सकता है, किस तरह से हम बड़ी ऊंचाई पे जाएंगे, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, विनीत सर है, प्रिंस सर हमारे बीच में है, विथा जी हमारे बीच में है। बहुत सारे लोगों ने नाम ठीक से नहीं लिख रखा, किसी ने 1 2 3 लिख रखा है, अब पता नहीं ये उनका नाम है या लिखना ही नहीं आता। तो जितने भी नए मेहमान हमारे बीच में ज्वाइन हुए हैं उन तमाम मेहमानों का स्वागत है। बहुत सारी दीदी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच में है, तमाम लोगों का जिनका ड्रीम है, सपना है, और जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आज किस वेबिनार में आए हैं। मेरा वादा है सर, अगले 40-50 मिनट में आपसे बातचीत करने वाला हूँ। एकांत में बैठ के इस मीटिंग को सुनिए और उस पर काम करिए सर, ये 2023 में आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार। मेरा नाम महावीर सारन है, राजस्थान की धरती से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 22 साल का मैं स्टूडेंट हूँ आरसीएम बिजनेस का, इसको मैं सीख रहा हूँ। आरसीएम ने मेरी लाइफ को 180 डिग्री के एंगल से बदला है। 2,500 रुपए की प्राइवेट मेरी नौकरी थी जब मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। मेरे पापा एक किसान है, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मम्मी मेरी बिल्कुल अनपढ़ है। परिवार में 4 सिस्टर और 3 ब्रदर, 7 भाई बहन के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। 22 साल का मैं स्टूडेंट हूँ, लगातार मैं सीख रहा हूँ, और आज आरसीएम बिजनेस में फाउंडर सफायर के लेवल पे हूँ, और महीने की इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में आती है। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने बहुत कुछ मेरे को दिया है सर। हम 2 भाई मिलकर आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, और आज लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम मेरी फैमिली में आरसीएम बिजनेस दे चुका है। मैं अभी पिंक सिटी जयपुर में हूँ, और मैं जिस मकान में हूँ करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं, और आरसीएम बिजनेस से पिछले 7-8 साल से मैं एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ को एकदम 180 डिग्री के एंगल से बदला है सर। ये क्या बिजनेस है, इसमें कौन कामयाब हो सकता है, किस तरह की कामयाबी मिलती है, हमें किस तरह से काम करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम बातचीत करने वाले हैं सर। तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर। इन्फिनिटी किसको कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं जिसका कोई 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 छोर नहीं हो सर, असीमित, जहां तक अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं हो सर, जिसका अंतिम छोर आज तक किसी ने देखा नहीं है सर, उसको कहते हैं इन्फिनिटी। जिस तरह से एक प्याज को हम छीलते हैं ना सर, उसको छीलेंगे तो एक छिलके के बाद दूसरा क्या आएगा विनीश भाई? जी, छिलका आएगा। दूसरा आएगा सर, दूसरा छिलका आएगा। अच्छा, उसको छीलेंगे फिर क्या आएगा? तीसरा फिर आएगा, फिर आएगा सर। चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा। छीलते जाएंगे ना तो लास्ट में भी एक छिलका रहेगा सर। जी और अगर प्याज को और ग्रो करने का मौका मिलेगा तो एक छिलका और डेवलप हो जाएगा सर। इसका मतलब सर, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यापार है सर, इस व्यापार में जो आदमी जिस लेवल तक पहुंचा है ना, वो उस लेवल तक की बात करता है सर। उसने जो महसूस किया, जितना उसने पाया है सर। मैं जो बातचीत कर रहा हूं ना सर, मैं उतना ही बता सकता हूं जितना 22 सालों में आरसीएम बिजनेस ने मुझे दिया है। मैंने जो अनुभव किया है, मेरी लाइफ को इसने जो ट्रांसफॉर्म किया है, मेरे जीवन में जो अचीवमेंट दिया है, चाहे वो पैसा है, प्यार है, मान सम्मान है, दौलत है, शोहरत है, घूमने फिरने का मौका है, या मेरे छोटे छोटे जो ड्रीम थे, मैं वही बता सकता हूं जो मैंने महसूस किया है। ये उसी तरह से है जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें अथाह दौलत है सर। पैसा, प्यार, नाम, दाम, दौलत इतनी है सर। ये अभी अस्तित्व में आए हुए उसको लगभग 90 से 92 साल हुए हैं सर। 95 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग अस्तित्व में आया था, और आज भी जो लोग इसके गेनर हैं वो जहां तक पहुंचे हैं वहां तक बता रहे हैं, और हर साल उनका अचीवमेंट बढ़ रहा है। हर साल उनकी गाड़ियां बढ़ रही है, हर साल उनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हर साल उनका वर्ल्ड में नाम बढ़ रहा है, उनकी किताबें बिक रही है, उनकी स्टोरियां बिक रही है सर। तो सर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, 22 साल में जो मेरे को दिया है, मैं उतनी चर्चा करूंगा। थोड़ा सा और बताना चाहता हूं सर, अगर आपका लाइफ में ड्रीम है ना,
आप कोई हाउस वाइफ हो सकती है, कोई नौकरी वाला हो सकता है, कोई खेती वाला, दुकानदार, व्यापारी, स्टूडेंट, किसान, मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, ये जो बिजनेस है ना, जो आप अपने धंधे से प्राप्त करते हो उससे हजार नहीं, कई हजार गुना ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला ये व्यापार और प्लेटफॉर्म है सर, जहां पे न केवल पैसा नहीं, आप जो चीज चाहोगे, प्यार, रिकॉग्निशन, पहचान, गाड़ी घोड़े, देश विदेश की यात्रा, है ना, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिकॉग्निशन, इतना मिलेगा, दामन छोटा रह जाएगा सर। 20 बच्चे थे सर जिन्होंने जिंदगी में कभी हाथी को नहीं देखा, और एक अंधेरे कमरे में लाइटें बंद करके, हाथी था उसमें, 20 बच्चों को अंदर घुसाया और उनको कहा टच करके आओ, बाहर आके बताओ हाथी कैसा है। अब 20 बच्चे अंदर गए, उन्होंने हाथी को टच किया, किसी ने पैर को टच किया, किसी ने सूंड को टच किया, किसी ने पेट को टच किया। जिसने पैर को छुआ वो बाहर आके बोल रहा है ये गोल गोल है, किसी ने पेट को छुआ वो आके बोल रहा है ये फुटबॉल की तरह बहुत बड़ा है, किसी ने सूंड को छुआ उसने कहा ये तो पाइप की तरह है सर, किसी ने पूंछ को छुआ उसने कहा सर ये तो झाड़ू की तरह है सर। अच्छा, वो 20 बच्चे आके अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो जो बाहर खड़े हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे सर। अच्छा, क्या लगता है वो 20 बच्चे सच बोल रहे हैं 20 के 20 या झूठ बोल रहे हैं विनीत सर? सच बोल रहे हैं, पर अपने एंगल से बोल रहे हैं सर। वो सच बोल रहे हैं सर, जो उन्होंने महसूस किया वही बात बता रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, ये जो बिजनेस है ना, ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर। जब आप इसमें एंट्री करते हो ना, इस उद्देश्य के साथ आप एंट्री करते हो कि सर कुछ मिल जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, तो दाल के साथ हमारा सलाद की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ गाड़ी घोड़ा। लेकिन ये बिजनेस आपको इतना देता है सर, आपका जीवन बदल देता है सर। मेरा जीवन इस बिजनेस ने पिछले 22 सालों में बदला है सर। मैं गांव का रहने वाला हूं सर, साइकिल से आरसीएम शुरू किया, आज मेरी फैमिली 14 गाड़ियां मेंटेन करती है सर। मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, मेरे बच्चे जयपुर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं सर। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई मुझे घूमने का मौका मिला, 5 स्टार होटलों में मुझे जाने का मौका मिलता है, और ये एक तरह की पैसिव इनकम जनरेट करता है सर। पैसिव इनकम का मतलब आप नहीं भी रहोगे ना तब भी ये इनकम आपको देता रहेगा सर। एक डॉक्टर है उसकी इनकम 2 लाख रुपए है, और एक आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है उसकी इनकम 2 लाख रुपए है। सामान्य भाषा में देखेंगे तो दोनों बराबर लगेगा, लेकिन सर दोनों बराबर नहीं, रात और दिन का अंतर है सर। एक डॉक्टर को इनकम तब तक आएगी जब तक वो हॉस्पिटल जाएगा, ऑपरेट करेगा सर। अगर वो अगले 1 महीने नहीं जाए ना सर तो उसकी इनकम नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल की इनकम लाइफ टाइम आएगी सर। अच्छा, डॉक्टर अगर दुनिया से चला जाएगा तो उसके बच्चे को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। लेकिन आरसीएम करते हुए अगर आपने नेटवर्क बिल्ड कर दिया और आप दुनिया से चले गए तो आपकी कहानी लोग रवि शर्मा के रूप में सुनेंगे सर। आपके बच्चे की कहानियों को लोग आइडियल मानेंगे, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। ये इस तरह का व्यापार है सर, इन्फिनिटी का बिजनेस है सर, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर। एक कहानी सुनाता हूं सर। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल भी करते होंगे विनीत सर कि रोजाना जो मीटिंग करने का क्या फायदा है, मीटिंग में आने से क्या होता है। एक जी शिष्य था, जी। वो शिष्य गुरुजी की सभा में जाता था, गुरुजी राम नाम की चर्चा करते थे, तो वो शिष्य जाता जाता बोर हो गया प्रिंस भाई की तरह। उसने कहा गुरुजी रोज रोज बुला लेते हो, मेरे पे कुछ हो तो नहीं रहा है, मुझे कुछ भगवान दिख तो नहीं रहे हैं, मुझे रोज क्यों बुलाते हो, मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा हो रहा है। तो गुरुजी समझ गए कि शिष्य में बड़े बेचैनी है, तो उन्होंने कहा बेटा तू क्या करता है? उसने कहा कुछ नहीं सर, मैं एक खदान में काम करता हूँ, कोयले की खदान में कोयला सर पे उठा के बाहर लाके डालता हूँ, ये मेरा काम है, मुझे रोजगार मिलता है। तो गुरुजी ने बच्चे को सिखाने के लिए कहा कि बेटा कल तुम अपना दिमाग मत लगाना, जिस टोकरी में तुम कोयला लाते हो ना बाहर, उस टोकरी में कल जल भर के लाना, मेरे को लाके दिखाना, हार मत मानना, कोशिश करना, फिर मैं बताऊंगा क्या फायदा है या नुकसान है। तो वो बच्चा दूसरे दिन गया, टोकरी में पानी भर रहा है, तो टोकरी के नीचे तो छेद होते हैं, पानी निकल जाता है, वो फिर डबो रहा है, फिर छेद से निकल जाता है, फिर कर रहा है, वो बार बार कोशिश कर रहा है। वो पसीना पसीन हो गया और लगभग 1 घंटे बाद गुरु के पास आके बोलता है गुरुजी पानी आया ही नहीं, मैं फिर फेल हो गया, मैंने कहा था ना जीवन में कुछ नहीं मिल रहा। तो गुरु ने उससे पूछा क्या लगता है तुम्हें कुछ सफलता मिली? उसने कहा नहीं सर, टोटली फेल सर, कुछ सफलता नहीं मिली, पानी आया ही नहीं टोकरी में। तो गुरुजी ने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, टोकरी में पानी नहीं आया अच्छी बात है, लेकिन तुम फेल नहीं हुए हो। तुम जिस टोकरी में कोयला लाके डालते थे ना वो कोयले से काली हो गई थी, उसका रंग काला ब्लैक हो गया था। लेकिन जब तुम पानी के लिए उसमें पानी डालने के लिए जब उसको बार बार पानी में डाल रहे थे, निकाल रहे थे ना, तो उस टोकरी को देखो क्या उसका रंग वैसा ही है या बदल गया? उसने कहा गुरुजी बदल गया। उसमें टोकरी ने कोई प्रयास किया क्या? उसने कहा टोकरी तो नहीं, वो नहीं किया सर, मैं बार बार उसको निकाल रहा था। गुरुजी ने कहा बस यही है जीवन का सार सर। आपको लगता है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन बहुत परिवर्तन हो रहा है सर। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं सर, महावीर सर आरसीएम से पहले और आरसीएम के बाद सर रात और दिन का अंतर है सर। जब मैं आरसीएम बिजनेस में आया था 2,500 रुपए की मैं
मैं नौकरी करता था सर, और मुझे पता ही नहीं चला सर इन पिछले 22 सालों में मेरे में क्या बदलाव आया सर। मेरी कितनी स्किल बढ़ी, मेरा कितना नॉलेज बढ़ा, मेरी कितनी योग्यता बढ़ी, मेरा कितनी आदतें बढ़ी, मेरा कितना व्यवहार बदला, मुझे पता ही नहीं चला सर। इस यात्रा में शामिल होने से मेरी कितनी चीजों में बदलाव आया है, और एक्चुअल में ये बदलाव ही कामयाबी है सर, ये स्किल ही कामयाबी है सर। अगर आपको लगता है ना कि बार बार नौकरी में आने में कुछ नहीं होता, बार बार जूम पे सर बहुत फर्क पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा आप में कब बदलाव आ गया, कामयाबी का कब बीज आ गया, कब विचार डेवलप हो गया, कब आपकी आदतों में सुधार आ गया, कब आपके व्यवहार में बदलाव आ गया, कब लोग आपको रोल मॉडल मानने, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप पीछे घूम के अपनी यात्रा देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा यार कितना बदलाव मुझे में आ गया। सर ये एक प्रोसेस है कामयाबी का सर, आप रेगुलर आते रहिए सर, आप में बदलाव आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूं सर। जब एक आम आदमी सेना में भर्ती होता है ना, तो वो एकदम निठल्ला होता है विनी सर। सर बिल्कुल आलसी होता है, उसके अंदर कोई देश प्रेम नहीं होता है, उसके अंदर कोई जज्बा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो सेना में भर्ती होता है, वो सेना के रूटीन में शामिल हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में वो सेव नहीं करता, वो पेस्ट नहीं करता, वो 10 बजे नहाता है, लेकिन सेना में भर्ती होते ही वो रूटीन में आ जाता है। वो सुबह जल्दी उठने लग जाता है, वो सेव करने लग जाता है, वो पेस्ट करने लग जाता है, वो रूटीन में शामिल हो जाता है। और उस रूटीन में उसे पता ही नहीं चलता कब वो देश प्रेमी हो गया, कब वो नागरिकों से प्यार करने लग गया, कब उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, कब वो जीवन में बदलाव की तरफ बढ़ गया, कब वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गया। ये भाव कब आए पता है? जब वो ज्वाइन हुआ था तब नहीं थे, तब तो केवल रोजगार के लिए आया था सर। लेकिन जैसे वो माहौल में आया, उसके ऊपर माहौल का रंग चढ़ता गया सर। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, महावीर सारंग 2,500 की नौकरी वाला इंसान था सर, आज 7 लाख से लेकर 10 लाख रुपए महीना कमाता है ना। ये सारा माहौल का फर्क है सर, मेरे गुरुओं की देन है ना, इन मीटिंगों की देन है, इन एजुकेशन की देन है, लगातार जुड़ने का परिणाम है सर। मेरे अंदर कम कामयाबी की डेवलप हुई, मुझे पता ही नहीं चला। जितनी दीदी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मीटिंग को लास्ट तक सुनना सर, और एक एक चीज को नोट करना सर। सुनने से कुछ नहीं होगा, डायरी पेन लेके जो बढ़िया चीज लगे नोट करते जाना। ये बिजनेस आपकी लाइफ को बदलेगा, मेरी गारंटी है सर। और आज की मीटिंग को ध्यान से सुनना सर, इससे बढ़िया, इससे शानदार और इससे जोरदार जबरदस्त बिजनेस नहीं हो सकता सर। अगर आप देश सेवा करना चाहते हो, परिवार सेवा करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, मानव सेवा करना चाहते हो, आप जो चीज चाहते हो ना, इस एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिलेगा सर। लोग आइडियल मानेंगे आपको सर, लोग रोल मॉडल मानेंगे सर, आप जैसा बनना चाहेंगे लोग सर, है ना। तो ये सीखना। और आज की मीटिंग का पहली लाइन डायरी में नोट कर लीजिए सर, अगर कामयाबी चाहिए ना सर, लर्निंग ही अर्निंग है। एक लाइन में बताता हूं सर मेरी कामयाबी का राज सर, सीखना ही जीतना है सर। सिंपल फार्मूला है सर, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जो सीखता नहीं है ना सर, वो लाइफ में आगे बढ़ता ही नहीं है सर। एक डॉक्टर कब बनता है? लगातार सीखने से। एक एडवोकेट कब बनता है? लगातार सीखने से। फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी आईपीएस आईएएस कब बनता है? लगातार सीखने से सर। नॉलेज सर, लर्निंग ही अर्निंग है सर। इसीलिए सीखिए, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आप कितने ही कम पढ़े लिखे हो, है ना, आप सीखने के मोड में आ जाइए। और जो सीखना छोड़ देता है ना, अनयूज्ड प्रोडक्ट हो जाता है विनीत सर, अनयूज्ड प्रोडक्ट सर, जिसको लोग लाइक नहीं करते हैं सर। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे, आप में एक्साइटमेंट की कमी है, आपके अंदर सारी चीजें, अगर नीरस भाव है ना लाइफ के प्रति, इसका मतलब लर्निंग कम हो गई है सर। और जिन तारों में करंट नहीं होता ना विनीत सर, उन तारों पे कच्चे सुखाने के काम में आते हैं सर। जी सर। मुझे माफ करना सर, अगर आप में लाइफ में सीखने के लिए आप एक्साइटमेंट नहीं और आप में करंट खत्म हो गया, तो फिर कुछ नहीं होना। अनयूज्ड प्रोडक्ट है सर। और आरसीएम में से बहुत सारे अनयूज्ड प्रोडक्ट हैं सर। वो रॉयल्टी है, वो टेक्निकल है, वो लीडरशिप है, वो बड़ी बड़ी पिनों पे है, लेकिन अनयूज्ड है सर। जब हम घर में सब्जी खरीद के लाते हैं ना, मूली जी प्रिंस भाई, मूली समझते हो? मूली, हाँ, मूली के आगे वाली साइड को तोड़ के सब्जी में काम में ले लेते हैं, पीछे वाला पार्ट क्या होता है? अनयूज्ड होता है, फेंक देते हैं सर कचरे के भाव सर। जी सर, अगर आपने लर्निंग बंद कर दी ना, अनयूज्ड हो जाओगे सर, बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसीलिए सीखने को फोकस करना है सर। तो शुरुआत करें सर सीखने के लिए विनीत सर। बिल्कुल सर, आज की मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करना, मजा आएगा सर बिजनेस करते हुए। और इस बिजनेस में मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, 7-8 साल से है ना, मैं लाइफ के मजे ले रहा हूँ सर, एंजॉय कर रहा हूँ सर, है ना। कोई पैसे की कोई टेंशन नहीं है ना, कोई मेरा बॉस नहीं है, कोई मेरा मालिक नहीं है ना। जब मर्जी आता है घूमने जाता हूँ, जब मर्जी आता है ना बच्चों के साथ सैर पे निकल जाता हूँ, जब मर्जी आता है टूर पे निकल जाता हूँ, जब मर्जी आता है हिंदुस्तान घूमने का मन कर रहा है, हिंदुस्तान में मीटिंगें डालो सर, हर जगह लोग आपको मिलेंगे सर, है ना। ये आनंद कहाँ मिलता है लाइफ में सर, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है,
है ना। आज अपनी चर्चा करेंगे सर कैसे काम करता है ये बिजनेस, किस तरह से बड़े लेवल पे जाएगा। और आरसीएम में बड़ी कामयाबी का एक फार्मूला बता रहा हूँ सर, है ना। जो मुस्कुराता है ना उसका बिजनेस तेज चलता है। मुस्कुराइए सर, है ना। जितने लोग बैठे हैं ना, एक बार मुस्कुराइए, आपकी हंसी आपकी ऊर्जा का निर्माण करेगी, है ना। फूल केवल खुलता है, खिलता है, भंवरा हजारों किलोमीटर दूर से उस पे आके बैठता है सर। आप खुलिए, खिलिए, है ना। यही कामयाबी का फार्मूला है। और सर अगर टेंशन लेके करना है तो नौकरी करिए, दुकानदारी करिए सर, व्यापार करिए, किसी के आगे धंधा करिए सर। आरसीएम करना बिंदास बन के करिए, ये बिंदास लोगों का धंधा है सर, है ना। रोने वालों का ये नहीं चलता है, हंसने वालों का चलता है सर, है ना। आइए चर्चा करते हैं सर, कौन कामयाब हो सकता है, क्या क्वालिटी चाहिए, किस तरह की कामयाबी इसमें आपको मिलेगी। स्क्रीन शेयर हो रही है विनीत सर? हाँ सर, हो रही है सर। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं, परमात्मा करे आपके लाइफ के सारे ड्रीम पूरे हो, आप बड़ी ऊंचाई पे जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्ट सेलिंग, हम जिस व्यापार में है ना सर, इसका विजन और मिशन समझने का प्रयास करना सर। ये आने वाले समय का सबसे पावरफुल बिजनेस है इस ब्रह्मांड और इस धरती का सर। और आरसीएम बिजनेस इंफिनिटी का एक दमदार एग्जाम्पल आने वाले 10-15 सालों में आपको देखने को मिलेगा सर। अभी तो कुछ भी नहीं है सर, शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो सर चलना ही शुरू नहीं किया इसने, बच्चा है अभी तो, घुटने पे चल रहा है। इसको जवान तो होने दो, इसको 30-35 साल की छक जवानी में आने दो, फिर देखना सर इसके नजारे में। तो आज अपनी थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर। गाड़ी चाहिए, बंगले चाहिए, मकान चाहिए, है ना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। लेकिन आपको इस खेल का थोड़ा खिलाड़ी बनना पड़ेगा सर, है ना। जो सोच सकता है इंसान वो लाइफ में हासिल कर सकता है सर। आज हम पैसा कमाना चाहते हैं सर। अच्छा एक चलो छोड़िए एक बार आरसीएम बिजनेस को सर, अगर मेरे को मार्केट में कोई काम करके पैसा कमाना हो तो क्या पैसा नहीं लगाना पड़ेगा सर? लगाना पड़ेगा सर। सर थोड़ा सा एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं। एक बार डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, बताओ ना सर। क्या नौकरी हमें अमीर बना सकती है? क्या नौकरी हमें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है? क्या नौकरी हमें पैसिव इनकम दे सकती है? कभी नहीं दे सकती सर। तो फिर हम व्यापार करेंगे, और व्यापार क्या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? आइए चेक करते हैं सर। ट्रेडिशनल बिजनेस या आरसीएम बिजनेस क्या करना चाहिए, चेक करिए। अगर मुझे पैसा कमाना है तो मार्केट में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर। यस सर। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तब हमें पैसा कमाने का कोई चांस मिलेगा। और हम जितना प्रति महीना कमाना चाहते हैं उसको अगर हम पहले लिखेंगे कि मुझे महीने में इतनी अमाउंट चाहिए, तो उसी हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होगा। बिल्कुल विनीत सर, जी, बिल्कुल करना तो मैं पड़ेगा। 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं मान लो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके, तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा लगभग सर? सर 1 करोड़ या मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी मार्केट का हिसाब है उस हिसाब से सर। सर अगर 1 50 लाख लाख रुपए से। महीना चाहिए ना, तो जी, कम से कम 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए 1 मुझे करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे सर। जी सर। अच्छा जब मैं 50 लाख या 1 करोड़ लगाऊंगा तो क्या चांस है 1 लाख आ जाएगा सर? 50-50। 50% चांस है सर कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूंगा। अच्छा अब मैं चाहता हूं सर ये चांस लेना, तो क्या मेरे घर पे 50 लाख रुपए होंगे सर? शायद नहीं हम सर। हम कॉमन आदमी है सर, आम लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ सर, हम बिल्कुल। जानते हैं। क्या हमारे बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा है? नहीं सर। नहीं है सर। तो हम 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाएंगे सर? मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं सर। ये वाले, अगर जमीन जायदाद है तो कैसी सी बनाएंगे? विनीश जी की तरह ससुराल मजबूत है तो सर उधर हाथ मारेंगे सर। जी या राधे श्याम जी की तरह कोई दोस्त पैसे वाला है तो फिर उससे उधार लेंगे सर। या पत्नी की अगर गोल्ड है तो उसको बेच बाच के पैसा लेंगे। या कोई प्लाट है तो उसको गिरवी रखेंगे। या कोई ब्याज देने वाला है तो उससे पैसा उठाएंगे। या कोई सामान गिरवी रख सकते हैं, वहां से उठाएंगे। अच्छा जब हम मान लो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं तो रोड पे थोड़ी लगाएंगे सर। हमें क्या चाहिए उसके लिए? हमें दुकान करनी पड़ेगी। अगर कपड़े का दुकान करना चाहते हैं तो हमें दुकान चाहिए सर। दुकान में हमें फर्नीचर लगाना पड़ेगा, लाइट का बिल भी आएगा सर। अच्छा सेठ जी पैदल तो जाएंगे नहीं सर, कार या बाइक पे जाएंगे सर, उसका भी तेल लगेगा सर, जी जी वो भी खर्चा मांगेगी सर। बैंक में खाता खुलाना पड़ेगा सर, बिल्कुल। करंट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। अच्छा उसमें मेरे जैसे दोस्त भी आ जाएंगे उधारी वाले सर, वो कहेंगे कल देंगे, पर कल आता ही नहीं है सर। उधार जो लेके जाता है उसका आज तक कल नहीं आया है सर। जी जी। अच्छा इसके बाद किराया भी लगेगा सर दुकान का सर। अच्छा 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लगाएंगे, उसका ब्याज भी लगेगा सर। बिल्कुल। अगर 1-2% ब्याज भी जोड़ें तो लगभग 50,000 रुपए महीने का ब्याज का खर्चा हो गया। अब अपन ने ये दुकान खोल ली विनीत सर, जी मुंबई में खोल ली, पुणे में खोल ली, महाराष्ट्र में, सूरत में, जहां आप रहते हो वहां खोल ली सर। 1 करोड़ रुपए लगा लिए, 50% चांसेस है कि 1 लाख आ जाएंगे। अच्छा दुकान खोलने के बाद हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। दुकान पे बैठेंगे, बोलेंगे आओ जी आओ जी आओ जी, पूरी जिंदगी आओ जी 1 करोड़ लगा के।
सर बहुत सारे ऐसे ग्राहक आएंगे जो पूरा सामान खिलाएंगे अपना, ये पसंद नहीं है, बहुत सारी दीदी लोग आएंगी, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, फिर बोलेगी आज तो मेरा मूड नहीं है। सर मन में बड़ा गुस्सा आता है विनीत सर, मन में गुस्सा तो ऐसा आता है, इसको थोड़ा खोपचे में लेके जाते हैं, बताते हैं कि तेरे को पसंद है या नहीं। लेकिन 1 करोड़ रुपए लगे हुए हैं सर, ऐसा कर नहीं पाता है आदमी सर जी। इसीलिए सर इस तामझाम में लगा रहता है सर। अच्छा 1 साल तक प्रयास किया, दुकान नहीं चली, हम अपने राय लेते हैं कि सर क्या करें, दुकान को मंगल कर दें क्या? तो जानकार आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई ट्रेडिशनल बिजनेस में 1 साल तो दुकान जमने में लगता है जी। अच्छा 50-60 हजार रुपए सर महीने का खर्चा है, 1 साल तक 50 हजार रुपए का खर्चा हुआ, कितना हो गया विनीत सर? सर 6 लाख 6 रुपए का लाख का खर्चा तो हो ऐसे ही गया। खर्चा हो गया जी। अब इस दुकान को सर मंगल नहीं कर सकते, 2 साल भी चलाएंगे तो 12 लाख का खर्चा हो गया। 2 साल बाद सर दुकान मान लो नहीं चली, 1 लाख रुपए नहीं आया, तो सर जहां से पैसा लिया था ब्याज बढ़ता गया सर, खर्चे बढ़ते गए सर, उनका दबाव बढ़ेगा, तो आदमी फ्री रहेगा या टेंशन में रहेगा सर? बिल्कुल टेंशन में रहेगा सर। टेंशन में आ जाएगा सर। अब जी। दबाव में वो क्या करेगा सर, दुकान का सामान बेचेगा तो जो माल 1 करोड़ में खरीदा है सर वापस बेचेगा 1 करोड़ में बिक जाएगा सर? नहीं सर, 1 करोड़ वाला माल सर 20, पौने 30, पौने 40, दाम में 50% लॉस में बिकेगा सर। 1 जी। करोड़ लगाया था, 50 लाख का नुकसान हो गया। अब मेरे को बताओ सर, अगर ऐसी घटना एक आम आदमी के साथ हो जाए तो उसे आत्महत्या करनी पड़ सकती है सर, गांव से भागना पड़ सकता है, आदमी पागल हो जाए, मेंटल हो जाए। हमारे जयपुर में सर कल एक पति पत्नी ने सर बच्चों के साथ जहर खा लिया सर, कल के अखबार में थी, 50 लाख रुपए का कर्जा हो गया, गांव का रहने वाला था, जयपुर में आके धंधा शुरू किया सर। ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं सर। इस तरह से आम आदमी इस तरह का धंधा करता नहीं है सर। अब मैं आपको एक मौका, एक अवसर दे रहा हूं सर, यही कंडीशन मिले कि 50% चांस है 1 लाख रुपए आ जाए और 50% चांस है हम दिवालिया हो जाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है सर? जीरो। जीरो सर, लगाना कुछ भी नहीं है सर, इन्वेस्टमेंट करना है जीरो। 50% चांस है क्या कि आप 1 लाख प्लस महीने की इनकम कमाएंगे, और 50% चांस है सर कि आप क्या हो जाएंगे सर, दिवालिया। दिवाली। लगाया ही कुछ नहीं है तो जाएगा क्या सर? सर ये अपने बिल्कुल। पास में अवसर है सर, इसको कहते हैं सर आरसीएम बिजनेस। अगर 1 लाख नहीं भी आया तो लगा क्या है सर, ये अवसर है हमारे बीच में सर, इस अवसर को पहचानिए सर, है ना? अच्छा इस अवसर के अंदर सर अपने को दुकान नहीं चाहिए सर, फर्नीचर नहीं लगाना सर, लाइट का बिल नहीं लगेगा सर, बैंक का खाता नहीं लगेगा सर, करंट अकाउंट सर, उधारी नहीं जाएगी सर, किराया और ब्याज कुछ नहीं लगेगा सर, सारा खर्चा टीसी छाबड़ा जी ने किया है सर, सारी फैक्ट्रियां वो लगा रहे हैं सर, सारा तामझाम उनका है, सारी रिस्क उनकी है, सारा लॉस उनका है, सारा टैक्स का लफड़ा उनका है, गवर्नमेंट बदले तो सारा लफड़ा उनका है, पुलिस आएगी गिरफ्तार करेगी तो उनको करेगी सर। अपना काम क्या है? खुले सांड है सर, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। ये मैं पहन के बैठा हूं सर, ये कपड़ा आरसीएम का है, जो मैं बोल रहा हूं ये मार्केटिंग का तरीका है, पिछले 22 साल से ये काम कर रहा हूं भाई। 50 करोड़ रुपए की इनकम आई है मेरी फैमिली में, और महीने की 10 लाख रुपए मेरे नाम से आते हैं, ये आरसीएम की पावर है भाई। अब अपने को डिसीजन लेना है सर, ये बिजनेस अपने को कल करें या आज करें, ये नहीं करेंगे ना तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। थोड़ा और आगे चलता हूं सर, अगर आपको लगता है कि आप एक बढ़िया नौकरी कर रहे हो, आपके बच्चे को एमबीबीएस करवा देंगे, एमबीए करवा देंगे, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना सर, इसको पढ़िए आप। भारत में साल 2014 से साल 2022 के बीच 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था सर, 22 करोड़ लोगों ने। और कितने लोग नौकरी लगे हैं? मात्र 7 लाख लोग सर। भारतीय लोग ये नहीं समझते हैं उस देश की जो जनसंख्या होती है ना, उसका केवल 2% लोगों को ये वो देश नौकरी दे सकता है, बाकी लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ता है। और हमारे भारत में जो जनसंख्या है उसका 2.2% लोगों को रोजगार मिल चुका है सर। इसका मतलब रोजगार गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, एक्स्ट्रा दे चुके हैं सर, धंधा है ही नहीं, तो बच्चे करेंगे क्या सर? भविष्य कैसा चलेगा? जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आने वाले टाइम में क्या होगा सर? आज इसकी प्लानिंग करिए सर। थोड़ा और आगे लेके चलता हूं सर, ये देखिए सर, भविष्य में सबसे पावरफुल बिजनेस धरती का कोई होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी ग्रोथ अगर कोई भविष्य में लेके आएगा उसका नाम आरसीएम बिजनेस होगा। और आपको मौका मिला है सर इस बड़े व्यापार के टर्नओवर में अपना हिस्सा जनरेट करने का सर। नेटवर्क मार्केटिंग के विकास की ये नीचे यात्रा दिखाई दे रही है। फ्रेंचाइजी बिजनेस 1950 में शुरू हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग भी 1950 में शुरू हुआ। आज जितना टर्नओवर होता है ना वर्ल्ड वाइड, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज पिज्जा, डी मार्ट, केएफसी, नेशनल हैंडलूम, एमबीए चाय वाला, शॉपर स्टॉप, ये फ्रेंचाइजी बिजनेस उस सेल का लगभग 60 से 70% एरिया को कवर करते हैं, जो बड़ा बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरू हुआ है सर, 1990 के बाद इसमें ग्रोथ आना चालू हुआ है।
आज 2022 में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को टच कर रहा है और 2023 में ये फ्रेंचाइजी बिजनेस को क्रॉस करेगा, $1 ट्रिलियन का व्यापार करेगा। और जब ये $1 ट्रिलियन का व्यापार करेगा, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं सर, अगर आज आपने ठीक से इसको समझा सर। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं दोस्त, एक होता है अमीर आदमी, एक होता है मिडिल क्लास और एक होता है गरीब आदमी। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदल लेता है, वो अमीर बनता है। वक्त के साथ बदलता है, वो मिडिल मैन होता है। और वक्त बदलने के बाद बदलता है, वो गरीब आदमी होता है सर। डायरेक्ट सेलिंग का अपने को पता चल गया सर, अवसर है, मौका है, टाइम आने वाला है, तो अपने को आज सीरियस होके करेंगे ना तो 2030 के बाद जितने लोग ज्वाइन है, अगर प्रोफेशनल तरीके से किया, सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है सर। पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो सकती है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। टॉप 10 ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं सर डायरेक्ट सेलिंग का। यूएसए के अंदर 23%, कोरिया के अंदर 10%, चाइना 10%, जापान 8%, मलेशिया 4%, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान और उधर में नाम आता है 22%। हम कहाँ आते हैं पता है विनी सर? उधर में सर। हमारी अभी डायरेक्ट सेलिंग में कोई पहचान ही नहीं है सर। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है हिंदुस्तान सर, विश्व का सर। हमारे पास में असीम संभावनाएं है सर। इस इन्फिनिटी बिजनेस में इन्फिनिटी ग्रोथ करने का अपने पास में मौका है सर, अवसर है सर। हम प्रोफेशनल तरीके से करें तो कुछ भी किया जा सकता है सर। ये देखिए 2022 में $688.45 बिलियन का व्यापार हुआ। और जितने भी समझदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं सर? 2023 में $763.85 बिलियन का व्यापार होगा। CAGR की जो रिपोर्ट है वो बता रही है 11% ग्रोथ करेगा डायरेक्ट सेलिंग। सर डायरेक्ट सेलिंग तो ग्रोथ करेगा, मेरा सवाल है सर क्या हम ग्रोथ करेंगे? क्या हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं? क्या हम इतने सीरियस हैं क्या सर? अपने पास में एक मौका है, एक अवसर है सर ग्रोथ करने का सर। थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं सर, इसको ध्यान से पढ़ना सर। क्या लिखा हुआ है विनी सर? रोबोट वकील अब कोर्ट में जज के सामने मुकदमे की पैरवी और बहस भी करेगा सर। लंदन में चालू हो गया है सर। तो जो आज ये मान रहे हैं ना सर कि मेरे धंधे पे कुछ नहीं होगा, वो धंधे खत्म होने वाले हैं सर। आर्थिक रिपोर्ट ये बोल रही है सर, इकोनॉमिस्ट ये बोल रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारे धंधे खत्म हो जाएंगे। लंदन में चालू हो गया, क्या हिंदुस्तान में चालू नहीं होगा सर? अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में जो चीज 20 साल पहले आती है, 20 साल बाद वो हिंदुस्तान में आ जाती है सर। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस के उद्योग धंधे हैं वो तो बंद हो रहे हैं सर। और डायरेक्ट सेलिंग क्या बोल रहा है? 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा सर। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को रोजगार दे रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस के रोजगार जा रहे हैं। अपने सामने मौका है सर ग्रो करने का सर, इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता सर। और आज अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो, नजदीक भविष्य में इनके जैसे बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म होने वाले हैं सर। ये सब लोगों के रोजगार जाने वाले हैं, वॉचमैन, पोस्टमैन, कंडक्टर, एडवोकेट, डॉक्टर, ट्रैफिक पुलिस। जयपुर में किसी चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलेगी विनी सर। 5 साल पहले हर चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस होती थी, गायब हो गई सर। क्यों? कैमरे आ गए सर। 10 साल पहले याद करो ना सर, एटीएम के बाहर लाइन लगाते थे, बैंक में लाइन लगाते थे पैसे के लिए सर। आज लगाते हैं क्या? मेरे को बैंक गए हुए 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए सर। बिजली का बिल भरने में लाइन लगाते थे सर, मेरे को बिजली का बिल भरे हुए 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए सर। बच्चों की फीस भरने के लिए पेमेंट लेके जाते थे सर, मैं बच्चों की फीस भरने के नाम से स्कूल में गए हुए 3 साल हो गए सर। सब ऑनलाइन हो रहा है। ये सब धंधे धीरे धीरे बंद होने वाले हैं भाई। ये बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट था सर। आज से 5 साल पहले हम बोलते थे सर आपकी नौकरियां जाएगी। आज सर वो लेटर लिखते थे ना, प्रेम लेटर मिलते ही जवाब देना, हम यहाँ राजी खुशी हैं, आप भी राजी खुशी होंगे। आज वो डिपार्टमेंट ही गायब हो गया विनीत सर। इतना बड़ा डिपार्टमेंट इतना सा हो गया सर, इतना हो गया सर, है ना? ये वाला सर, बरसात के मौसम में गाने चलते थे सर मेरे गाँव में सर। गवर्नमेंट ने रेडियो दिया था मेरे दादाजी को कि शाम को इस पे न्यूज लगाना, पूरे हिंदुस्तान की न्यूज आएगी। आज सर हर आदमी के हाथ में रेडियो आ गया। इसके सर कहाँ चला गया सर? गायब हो गया सर। सही है सर। STDPCO पे लाइन लगती थी सर, आज कहाँ गए सर? गायब हो गए सर। वक्त बदल रहा है सर, और बदलते हुए वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे ना तो हम भी वो बिना करंट वाले तार हो जाएंगे सर। आज सीखिए सर, आज लर्न करिए सर। हमें एक मौका मिल रहा है, भविष्य का नया बिजनेस, शानदार अवसर हमारे बीच में आ रहा है सर, और उसका नाम है सर RCM बिजनेस सर। एक मौका, एक अवसर है ना, एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी जहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है। आप गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बुढ़े हो, जवान हो, नौकरी वाले हो, बेरोजगार हो सर। लोग रिटायर होकर RCM बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और रिटायरमेंट में जो उनको पैसा मिलता था, जॉब में मिलता था, उससे 10 गुना RCM में कमा रहे हैं।
घर पे महिलाएं बच्चों का टिफिन बनाते बनाते लाखों रुपए की इनकम ले रही है। गाड़ियों के ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते सर कब डायमंड आरसीएम में बन रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। कल तक केबल ऑपरेटर का काम करने वाले सुरेंद्र वत्स साहब आज महीने के 50 लाख रुपए कमाते हैं, जो कल तक आपके घर पे केबल के कनेक्शन देते थे सर। राणा भाई राजपुरोहित सर भंगार का काम करने वाला आज आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड है, 3 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा है सर। हरीश भाई ठुम्मर कल तक सर डायमंड का व्यापार करने वाला, कभी स्कूल नहीं गया, अंगूठा टेक बंदा, आज स्टार एमराल्ड है, 3 लाख रुपए महीना ले रहा है। ये मौका है सर, ये एक अवसर है आपके सामने सर। आरसीएम बिजनेस में अभी आप चूक गए ना सर, तो सर भविष्य में लोग आपको माफ नहीं कर पाएंगे सर। एक बहुत बड़ा अवसर है सर। और अभी आरसीएम बिजनेस ने अपने को एक मौका दिया है। क्या मौका दिया है? चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहले आरसीएम 1 साल के टारगेट देता था विनीत सर जी, 1 साल में ये ग्रो करना है जी। फिर आरसीएम 6 महीने के टारगेट देता था कि अगले 6 महीने में ये ग्रो करना है। फिर आरसीएम मार्च और सितंबर के टारगेट देता था कि 1 महीने में ये ग्रो करना है। अब आरसीएम क्या टारगेट दे रहा है? ध्यान देना सर, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। हर दिन के टारगेट दे रहा है सर। और मेरी बात को नोट कर लेना है सर, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर प्रति घंटे ग्रोथ का टारगेट मिलने वाला है सर। प्रति घंटे सर ये बिजनेस ग्रोथ करेगा सर। इसका मतलब बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है। और विजय दिवस 8 और 9 मई को ही क्यों मना रहे हैं सर? मई में ही क्यों मना रहे हैं? कौन सी घटना हुई थी मई में जिसकी वजह से विजय दिवस मई में मना रहे हैं? विनीत सर जानते हो क्या 8-9 मई को क्यों मना रहे हैं विजय दिवस? कोई बताएगा? किसी को पता है मई में विजय दिवस क्यों मनाते हैं? हेलो सर, इसीलिए मैं कहता हूं सर, आप भागिए मत, दौड़िए मत सर। दौड़ने का बिजनेस नहीं है, ठहरिए, रुकिए, सीखिए। एक कहानी सुनाता हूं, थोड़ा मुस्कुराइए, कहानी सुनाता हूं। मुस्कान बहुत जरूरी है, बिना मुस्कान मेरे को ऊर्जा ही नहीं मिलती है सर। सर एक घर में एक पापा की घड़ी गुम हो गई, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया कि बेटा मेरे को ऑफिस जाना है, जल्दी सी घड़ी ढूंढ के लाओ, जो ढूंढ के लाएगा 100 रुपए देंगे। तो मैडम ने भी पूछा मैं भी लग जाऊं? हाँ तुम भी लग जा। 3 बच्चे और मैडम चारों लगे, घड़ी नहीं मिली। 1 घंटा हो गया, पापा परेशान, बच्चे परेशान। छोटा छोटा बच्चा पापा के पास आया कि पापा मैं आपकी घड़ी ढूंढ सकता हूं, मेरी एक शर्त है, बाकी सब लोगों को आपके पास बुला लो। तो बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार सबसे छोटा बच्चा बोल रहा है मैं ढूंढ लूंगा, कैसे ढूंढेगा? वो कह रहा पापा मेरे पे छोड़ो आप। सबको बुला लिया। 15 मिनट बाद बच्चा गया, 15 मिनट बाद हाथ में घड़ी लेके आया। तो बाप को बड़ा आश्चर्य, उसने कहा बेटा सब लोग नहीं ढूंढ पाए, तूने कैसे ढूंढ दी? कि पापा सब लोग भागम भाग कर रहे थे, तो घड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सबको बाहर निकाला, कमरे में शांति से आंख बंद करके साइलेंट में बैठा, और घड़ी की टिक 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 की जहां आवाज आई वहां चला गया, तुरंत घड़ी मिल गई। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ग्रो करना चाहते हो ना, भागना दौड़ना बंद करो, डायरी पेन ले, बड़ी प्लानिंग करो, जो टारगेट आई उसको पहले लिखो, समझो, सीखो, फिर आगे बताना शुरू करो। सर मई में क्यों विजय दिवस मना रहे हैं मैं बताना चाहता हूं सर। आरसीएम बिजनेस को जब हम कर रहे थे शुरुआती दिनों में 2001, 2002, 2003, 2004 धीरे धीरे चल रहा था। इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लोग इसको मान नहीं रहे थे, लोग इसको पहचान नहीं रहे थे, लोग इसको जान नहीं रहे थे। तब हमने एक डिसीजन लिया कि एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और हमने वो बड़ा प्रोग्राम किया था 2006 या 2007 में, मुझे डेट याद नहीं है, भीलवाड़ा में विजय दिवस के रूप में उसे मनाया था। और उसमें लगभग 3.5 लाख लोग आए थे सर, पहली बार 3.5 लाख लोग। आरसीएम वर्ल्ड में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, भीलवाड़ा में कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। आरसीएम वर्ल्ड में छतों पे लोग चढ़ गए, पूरी गैलरियां भर गई, पूरे हॉल भर गए, है ना, पूरी सड़कें भर गई जो आप देख पा रहे हो, पूरी सामने वाली रोड, पूरा हाईवे जाम हो गया। भीलवाड़ा में खाना खत्म हो गया, पानी की बोतलें खत्म हो गई, नेटवर्क जाम हो गया। उस एक प्रोग्राम के बाद में आरसीएम बिजनेस नेशनल बिजनेस बन गया सर। राजस्थान के सीएम की नजर में आ गया, बड़े बड़े अधिकारी इसको जानने लग गए। उसके बाद हमने विजय दिवस मई में मनाना शुरू कर दिया, और ऐसा ही एक नजारा, ऐसा ही एक जलजला, ऐसा ही एक तूफान 8 और 9 मई को भीलवाड़ा में आने वाला है सर। आपको मौका मिलेगा उस पावन भूमि पे जाने का, आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट उस कंपनी के मालिक से मिलने का, आपको मौका मिलेगा उस भरपूर नजारे को देखने का। और पहली बार ऐसा हो रहा है सर, उसमें कोई भी आदमी जा सकता है। एक नया आदमी जो अभी ज्वाइन नहीं हुआ है उसको ज्वाइन करवा के आप लेके जा सकते हो, आपकी टीम के सारे लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सर ये नारा दिया गया है, विजय दिवस 8 और 9 मई 2023, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इसकी प्लानिंग बड़े स्तर पे करिए, शांत स्वभाव से बैठ के करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम बिना टेंशन के डायरी पेन लेके बैठिए, है ना। और इस टारगेट को अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे कैसे काम करना है,
है ना। मेरे को इस महीने कैसे प्लानिंग करना है, इस दिन कैसे प्लानिंग करना है, मेरी टीम को मैंने ग्रो कैसे कराना है, मैं लास्ट तक आपको बताने वाला हूं सर। ध्यान से सुनिए, अगले 15-20 मिनट की जो चर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस को 10 गुना कर सकती है, मिनिमम 5 गुना जाएगा विनीत सर। आज की मीटिंग से नोट कर लेना, 100% जाएगा। जो काम करेगा मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, लेकिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी हिसाब से सर। आइए चलते हैं सर। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। इस फोटो फ्रेम को ध्यान से देखिए सर। आरसीएम कोई भी पोस्टर बनाता है ना सर, वो केवल पोस्टर नहीं है सर, उसमें एक छुपा हुआ मैसेज आपके लिए है सर। चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जो ये बंदा जा रहा है ना, ये आप है सर। आप अपने आप को चेक करिए सर, क्या आप वेल अप टू डेट हैं सर? क्या इस तरह के बिजनेसमैन की पोशाक में आप हैं सर? चेक करिए सर। पुलिस वाला ड्रेस में होता है सर, है ना, डॉक्टर ड्रेस में होता है, वकील ड्रेस में होता है ना। तो क्या लगता है सर, हमें इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाना है तो हमें भी हमारा ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए सर। और देखिए ये जो पैर रख रहा है ना, पीछे वाले से आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है, उससे आगे वाला ऊपर है सर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ग्रोथ, लगातार बढ़ना सर। और कामयाबी हमें तभी बड़ी मिलेगी सर जब हम लगातार बढ़ेंगे सर। इस दुनिया में जितनी कामयाबी है ना विनीत सर, जितनी भी, वो कंसिस्टेंसी की वजह से, एक शब्द की वजह से। कौन सा शब्द? कंसिस्टेंसी, लगातार से। हम जब पैदा हुए थे ना 2.5 किलो के थे सर, आज वजन कितना है विनीत सर आपका? सर 70 के ऊपर। 70 किलो, कुछ लोग 80 के भी होंगे, कुछ लोग 90 वाले भी होंगे। पैदा हुए थे तब 2.5 किलो के थे। कब बढ़ा पता है? कंसिस्टेंसी से बढ़ा सर। पेड़ पौधे रोज बढ़ रहे हैं, उम्र रोज बढ़ रही है, बाल रोज बढ़ रहे हैं, नाखून रोज बढ़ रहे हैं। अगर हमें लाइफ में ग्रो करनी है ना, तो रोज बढ़ने के सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा सर। हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं ना, तो जंप मार के नहीं जा सकते सर, हमें एक एक कदम चढ़ना पड़ेगा और लगातार चढ़ना पड़ेगा। साइकिल लेके जा रहे हैं ना, तो पेडल मारना रोक देंगे ना, तो साइकिल ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ जाएगी। अगर ऊपर जाना है तो लगातार पेडल मारना पड़ेगा सर। कंसिस्टेंसी की ग्रोथ चाहिए सर। और सर इस विजय दिवस में जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है विनीत सर? जी विजय दिवस में कौन जा सकता है, क्या कंडीशन है 8-9 मई को सर? सर ग्रोथ का एक तो यहाँ पर फार्मूला होना चाहिए, साथ में कंसिस्टेंसी। 1500 ये जो 2500 का 5000 का जो सभी है ना सर, ये सारे प्री डायमंड क्लब जो है ना, वो होना चाहिए सर। ओके, कोई और बताएगा? सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, देखिए जल्दबाजी मत करिए सर। सर, जल्दबाजी मत करिए, दौड़ना मत करिए सर, है ना, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, नोट करना सर। नंबर 1 पहला सर, अगर आप विजय दिवस में जाना चाहते हो तो जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 में न्यूनतम खरीदी हर आदमी की कितनी होनी चाहिए सर? प्री डायमंड क्लब 2500 पीवी। पीडीसी, प्री डायमंड क्लब, यानी 2500 पीवी प्रति महीने अगले 3 महीने कंपलसरी होना चाहिए, अगर आप इस ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं सर, इस महान आयोजन में शामिल होना चाहते हैं, इतिहास की इस बड़ी घटना में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। जैसे हम आज बताते हैं ना सर कि 10 मई को एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था भीलवाड़ा में, जिसकी रफ्तार, जिसकी गूंज आज तक हिंदुस्तान में चल रही है ना। 10-15 साल पहले हुआ था और आज भी उसके नाम का डंका बज रहा है। अभी जो होगा ना, इसका डंका अगले 50 साल बजने वाला, इस तरह की कंपनी में प्लानिंग होगी सर। उसमें शामिल कौन होगा पता है? जिसकी मिनिमम खरीदारी 2500 पीवी होगी सर। नंबर 1 पहला क्राइटेरिया, नोट कर लीजिए सर, 2500 पीवी सेल्फ आईडी पे होनी चाहिए। अगर आप जोड़े से जाना चाहते हैं तो 2 कोड पे होना चाहिए सर, 2500 आपका और मैडम का दोनों। 4 के साथ जाना चाहते हैं तो 4 कोड पे होना चाहिए। क्लियर हो गया विनीत सर? क्लियर सर। ओके सर। दूसरा तरीका सर, हमारे यहाँ वाइटल लेवल होता है सर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, पिन के साथ बिगनर और स्टार्टर भी पिन को शामिल कर दिया है। आप इन लोगों को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये पहला ऐसा प्रोग्राम है सर जिसमें एकदम जीरो से आदमी स्टार्ट करके और ऊपर डायमंड तक के सारे लोग शामिल हो सकते हैं सर। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं आता सर, बिगिनर पिन में कितना बिजनेस होना चाहिए, स्टार्टर में कितना होना चाहिए, बी में कितना होना चाहिए, ए में कितना होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कर लीजिए, 2500 पीवी होना चाहिए 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा सर, आप इसमें से कोई सी भी पिन में होने चाहिए सर। नंबर 1 पहली पिन सर, कौन सी? बिगिनर। बिगिनर में ए लेग में टोटल बिजनेस होता है आपका 20,000, बी लेग में कितना होना चाहिए विनीत सर? सर 5000। 5000, वो बिगिनर की पिन पे होता है। अच्छा, कोई बंदा इस महीने सेल्फ आईडी पे 20,000 खरीदारी कर ले तो क्या वो क्वालिफाई हो जाएगा सर? जी हो जाएगा सर। नया आदमी है, पहली बार ज्वाइन हुआ है, 20,000 कर ले, टोटल बिजनेस तो उसका 20,000 हो जा रहा सर, और वो साइड क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ हो हो जाएगा जाएगा, कि नहीं होगा? होना चाहिए सर।
हो जाएगा सर। पहला जी। सर, कोई भी नया आदमी ज्वाइन करता है, अगर वो 20,000 करता है इस महीने, तो वो बिगिनर की पिन पे आएगा और वो क्वालिफाई हो जाएगा सर। नंबर 1 पहला सर। दूसरा सर, स्टार्टर का बिजनेस होता है, वो होता है टोटल 40,000, बी लेग में कितना सर? 10,000, 10,000। वो स्टार्टर होता है सर। तीसरा होता है टोटल बिजनेस 70,000, बी लेग में 20,000, वो ओपनर होता है सर। चौथा सर, टोटल बिजनेस 115, बी लेग में 30,000, वो ईगल होता है सर। पांचवा, टोटल बिजनेस 170, बी लेग में 40,000, वो रनर होता है सर। और छठा सर, टोटल बिजनेस 260, बी लेग में 50,000, वो विनर होता है सर। टोटल बिजनेस 3.5 लाख, बी लेग में 70,000, वो स्टार पिन होता है। जिनके पास मोबाइल है, इस स्क्रीन की फोटो खींच लीजिए सर। ये आपका वो प्रारंभिक लेवल है सर, जहां से आप लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो, जहां से आप विजय दिवस में लोगों को एंट्री करवा सकते हो। यहां से आपकी रफ्तार चालू होगी सर। नंबर 1 पहला वाइटल पिन सर, वाइटल पिन आना जरूरी है सर। अच्छा, कोई 2 महीने में अगर ग्रोथ करता है, मान लो दिसंबर में आपका बेस बिजनेस है, या कोई बंदा जनवरी में ज्वाइन करता है, जनवरी में बिगिनर आ गया और फरवरी में भी बिगिनर रहा और मार्च में उसने स्टार्टर कर दिया, तो वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा सर। विनीत सर, जी 3 महीने में 2 महीने जो पिन बदलेगा, वो बंदा उस प्रोग्राम में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और तीनों महीने इनमें से जो पिन बदलेगा लगातार, उस बंदे को उस बड़े प्रोग्राम में स्टेज पे जाके सम्मानित होने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया सर? जीरो से लेके वाइटल लेवल तक, स्टार लेवल तक ये कंडीशन है सर। इसके बाद है सर रॉयल्टी। रॉयल्टी एंड ऊपर की डायमंड तक एक ही क्राइटेरिया है, 2500 पीवी होना चाहिए, प्लस उनका अगले 3 महीने में 2 महीने बिजनेस ग्रोथ पे जाना चाहिए, और तीसरे महीने उनका मिनिमम बिजनेस रॉयल्टी का जाए, तो वो बंदा क्वालिफाई हो जाएगा सर। सिंपल बताना चाहता हूं, डायरी में नोट कर लेना सर। आप एक रॉयल्टी अचीवर है, आपका बिजनेस गया है गोल्ड का सर, 115 का बी लेग में, कभी आप गोल्ड अचीवर है सर, आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर। लेकिन अभी आपका बिजनेस डाउन है, आपने ध्यान नहीं दिया, बिजनेस कम है। दिसंबर में आपका बी लेग में बिजनेस गया है 20,000 का। विनीत सर ध्यान से सुनना, दिसंबर में बिजनेस गया है 20,000 का, जनवरी में आपने बिजनेस कर लिया 21,000 का, फरवरी में आपने कर लिया 40,000 का, और मार्च में आपने कर लिया 115, तो क्या क्वालिफाई हो गए? सर क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई हो गए सर, जी बिल्कुल क्वालिफाई हो गए। जी रॉयल्टी वाला मिनिमम रॉयल्टी के लेवल पे होना चाहिए सर। क्लियर हो गया? जी ओके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप पर्ल हैं सर, कोई बंदा उसका दिसंबर में बिजनेस गया है सेकंड लेग में 3 लाख का, जी और जनवरी में उसने कर लिया 3,50,000, फरवरी में कर लिया 3,70,000, जी और मार्च में कर लिया उसने 4 लाख, क्या क्वालिफाई हो गया? सर उसका पर्ल का माना नहीं जाएगा, जो दिसंबर का महीने था उससे पकड़ा जाएगा और उसके हिसाब से वो क्वालिफाई हो जाएगा सर। क्वालिफाई हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट। एक बार ताली बजाएं, बहुत बढ़िया विनीत सर, बढ़िया कर रहे हो सर। बहुत सारे लोग इसका गलत जवाब देते हैं सर। आप किसी भी लेवल पे है सर, कोई भी पिन है रॉयल्टी एंड अबो, दिसंबर में जो बिजनेस गया है उस 3 महीनों में आपको ग्रो बिजनेस करना है सर। 2 महीनों में ग्रो करोगे तो उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गए, 3 महीने ग्रो करोगे तो आप स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए। कोई नई पिन निकालोगे तो स्टेज पे जाने के लिए क्वालिफाई हो गए। क्लियर हो गया सर? सर अच्छा, कोई एमराल्ड है, कोई डायमंड भी है, या मैं सफायर हूं, मेरा बिजनेस दिसंबर में गया है सेकंड लेग में सर 5 करोड़ का सर, जी और जनवरी में बिजनेस गया 4 करोड़ का, जी और मार्च में बिजनेस गया 4.5 करोड़ का, जी और फरवरी में बिजनेस गया 3 करोड़ का, तो मैं डिसक्वालीफाई हो गया सर। बिल्कुल सर। जी यानी किसी भी अगले 3 महीनों में 2 महीने ग्रोथ चाहिए, 3 महीने ग्रोथ करेगा उसको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। क्लियर हो गया विनीत सर? जी बिल्कुल। ओके सर, ओके, आगे चलते हैं सर। विशिष्ट सम्मान उनको मिलेगा वाइटल में जो 3 महीने पिन चेंज करेंगे। रॉयल्टी में उनको मिलेगा जो 3 महीने अपने बिजनेस की ग्रोथ करेंगे। रॉयल्टी एंड अबो कोई भी बंदा है 3 महीने ग्रोथ करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा, पिन चेंज करेगा उसको विशिष्ट सम्मान मिलेगा। ये है विजय दिवस पे सम्मानित होने का मौका सर। डायरी में नोट कर लें, अपनी टीम के हर साथी को डिटेल में आपको बताना है। और आगे चलते हैं सर। दूसरा सर 6 मंथ कंसिस्टेंसी, यानी 6 महीने लगातार खरीदो, 7वें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। खरीदी की शुरुआत जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 तक कर सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। कंसिस्टेंसी में शामिल होना है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों में कभी भी हो सकते हैं, पर सर जनवरी में जो शामिल होगा उसको जुलाई में कंसिस्टेंसी का फायदा मिलेगा, फरवरी में जो शामिल होगा उसको अगस्त में कंसिस्टेंसी का पानी मिलेगा, और मार्च में जो शामिल होगा
उसको सितंबर में मिलेगा। क्लियर हो गया विनीत सर? जी बिल्कुल सर। इसके 3 लेवल है कंसिस्टेंसी के सर, सिंपल फार्मूला, 3 लेवल है। पहला है 1000 रुपए का सामान फ्री, दूसरा है 2000 का सामान फ्री, तीसरा है 4000 का सामान फ्री, और हाईएस्ट कितना है सर? 5000 का। 5000, इससे ज्यादा फ्री सामान नहीं मिलेगा सर। अब 1000 वाले में कौन सामान फ्री मिलेगा? जिन लोगों की परचेज 1500 से लेके 2499 रुपए तक है, लगातार अगले 6 महीने सेल्फ आईडी पे। 1500 से कम है तो नहीं सर, 1500 से ऊपर मिनिमम, अगले 6 महीने 2499 से कम है तो उनको 1000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 2500 से लेके 4999 तक की खरीदारी करता है लगातार 6 महीने तो उसको 2000 का सामान मिलेगा। और कोई व्यक्ति 5000 से लेके 9999 तक सामान खरीदता है तो उसको 4000 मिलेंगे। और कोई व्यक्ति 10,000 या उससे ऊपर खरीदता है अगले 6 महीने तो उसको 5000 का सामान मिलेगा। क्लियर हो गया सर? क्लियर सर। अब ये है आरसीएम के द्वारा दी गई कंसिस्टेंसी। अब इस पे एक डबल धमाल है। डबल धमाल क्या है? जैसे कई बार दुल्हन आती है ना तो वो कोई गिफ्ट विफ्ट भी ले आती है, घड़ी वड़ी भी ले आती है, दुल्हन आती है वो दहेज भी ले आती है, गाड़ी घोड़ा भी ले आती है। ऐसे दुल्हन आई है ना तो न्यूट्री चार्ज वाले भी दहेज दे रहे हैं सर। वो क्या बोल रहे हैं कि जो 1500 का परचेज कर रहे हो वो पूरा ही अगर आप न्यूट्री चार्ज से कर लेते हो तो 1000 का सामान आरसीएम देगा, 1000 का सामान न्यूट्री चार्ज देगा। 6 महीने 1500 लगातार कोई न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा विनीत सर? 6 महीने लगातार कौन सा करता है सर? 1500 ना? 1500 पीवी न्यूट्री चार्ज से करता है तो कितना मिलेगा? उसको सर 2000 रुपए के सामान फ्री मिलेंगे सर। 2000 का, 1000 का आरसीएम और 1000 का न्यूट्री चार्ज। अच्छा 2500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने लगातार न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो 4000 हो गया, 2000 मिला के सर। और 5000 करता है तो न्यूट्री चार्ज से 4000 मिला करके 8000 टोटल। 8000 हो गया सर। अब आप थोड़ा सा देखना सर, 5000 पीवी लगातार करता है 6 महीने तो 30,000 पीवी होता है सर। और आपको सामान मिलता है 8000 पीवी, 8000 रुपए का सर। आज तक के इतिहास में इतना पैसा कभी वापस नहीं दिया गया सर। मुझे लग रहा है इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता सर। हल्दी मिर्ची साबुन तेल कपड़ा जूता पेन पेंसिल प्लस हेल्थ का सामान अगर अपने को खरीदे और उसमें सामान पे गिफ्ट मिले और गिफ्ट में स्वास्थ्य मिले और घूमने का मौका मिले, विजय दिवस में शामिल होने का मौका मिले, सर अभी नहीं तो कभी नहीं सर। इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता सर। अगर आप लिस्ट बना के प्लानिंग करें तो कितना भी बड़ा बिजनेस में धमाल किया जा सकता है। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ग्रोथ चाहिए तो लगातार कार्य करना पड़ेगा सर। अगर किसी ने एक पत्थर पे 100 चोट मारी और पत्थर टूट गया तो क्या लगता है? पहली चोट ने कोई काम नहीं किया, 20वीं चोट ने कोई काम नहीं किया, 50वीं चोट ने कोई काम नहीं किया, 99 चोट बाद भी नहीं टूटा, 100वीं चोट पे टूटा है। इसका मतलब ये नहीं है सर कि पहली चोट ने काम नहीं किया। हर चोट ने पत्थर को कमजोर किया है सर, हर चोट ने, तभी 99वीं चोट में वो टूटा है सर। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी की पावर सर। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ड्रम भर के आप पत्थर पे डाल दीजिए, पत्थर नहीं टूटेगा, लेकिन पानी की बूंद एक लगातार गिरती है ना, टप 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 टप, मजबूत से मजबूत पानी के टुकड़े को सर, पत्थर के टुकड़े को 2 भागों में कर देती है सर। राजस्थान में कुएं होते हैं सर, कुएं, उनसे पानी निकालते हैं सर रस्सी से। रस्सी कुएं की मुंडेर पे नीचे जाती है ऊपर आती है, नीचे जाती है ऊपर आती है, उस पत्थर पे निशान डाल देती है सर। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी सर। करत करत अभ्यास जनमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सीला परत निशान। सीला पे भी निशान डाल देता है सर। तो सर कंसिस्टेंसी एक ऐसी पावर है सर जो आपको आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई पे लेके जा सकती है, सारे सपने पूरे कर सकती है, सारी ग्रोथ के रिकॉर्ड तोड़ सकती है सर। सर कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा 10 लाख रुपए महीना आएगा सर। सर जब मैंने शुरू किया ना 2 4 6 8 10 ऐसे धीरे धीरे चलता था। कभी जुड़ते थे कभी नहीं जुड़ते थे, कभी लोग मजाक करते थे। शुरुआत में लगता था यार 5000 भी आएगा नहीं आएगा। आज सर 10 लाख रुपए महीना आता है। ये कंसिस्टेंसी की पावर है दोस्त। कंसिस्टेंसी को यूज करें सर बिजनेस में। ये जो है ना आपके पास में रामबाण है सर, कंसिस्टेंसी। इसको बिजनेस में यूज करें। सबसे पहले खुद करें फिर टीम से करवाएं। डबल धमाल का बेनिफिट ले सर, ये बहुत जरूरी है सर। और क्या पता है सर, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है विनीत सर कि न्यूट्री चार्ज ने 12 महीने का ऑफर दे रखा है। अच्छा न्यूट्री चार्ज की लास्ट डेट कब है पता है विनीत सर? सर न्यूट्री चार्ज में कंसिस्टेंसी में शामिल होना है तो उसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी सर। जी सर कंसिस्टेंसी में न्यूट्री चार्ज का डबल धमाल लेना है, डायरी में नोट कर लीजिए। जनवरी ही लास्ट है सर, फरवरी में एंट्री नहीं कर सकते, मार्च में एंट्री नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? अगर डबल धमाल का ऑफर का मजा लेना है, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट को डबल में लेना है तो सर 31 जनवरी लास्ट डेट है सर।
लास्ट डेट है सर। अच्छा, कोई 12 महीने लगातार अगर 10,000 करता है सुपर डायमंड क्लब और उसमें 4,000 का सामान लेता है सर न्यूट्री चार्ज का, तो 12 महीने बाद न्यूट्री चार्ज वाले कितना देंगे सर? 4,000 रुपए का गिफ्ट देंगे सर। और कोई 25,000 करता है लगातार और न्यूट्री चार्ज का भी करता है साथ में 10,000, तो साल के अंत में कितना मिलेगा विनीत सर न्यूट्री चार्ज से? 10,000 सर। और आरसीएम से 10,000। 10,000, 20,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। कोई व्यक्ति 50,000 करता है न्यूट्री चार्ज से 20,000 करता है लगातार 1 साल तक, 12 महीने का ऊपर देखिए लिखा हुआ है सर, 1 जनवरी 2023 से जी 31 2024 तक 1 साल कंटिन्यू करेगा, तो उसको सर आरसीएम से भी पैसा मिलेगा और न्यूट्री चार्ज से भी पैसा मिलेगा सर। तो हम बहुत सारे लोगों को इस ऑफर का पता ही नहीं है सर। 31 जनवरी को ये ऑफर लास्ट हो जाएगा सर। बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, वो घड़ी वाली बात सर, टिक टिक भागम भाग कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे सर, इसीलिए जोर नहीं लग रहा है सर। थोड़ा और आगे चलते हैं सर। ये बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं सर। इसमें नीचे नीचे लास्ट लाइन में देखिए, टोटल खरीदी हो रही है 2500 पीवी, आरसीएम से खरीदा 1,000, न्यूट्री चार्ज से खरीदा 1,500, तो टोटल कितना मिलेगा विनीत सर? लास्ट। जी सर, यहाँ पर 2,000 तो सर आरसीएम के हो गए, आरसीएम की तरफ से 2,000। यस सर। 1,000 सर उसमें 1,000 एक्स्ट्रा सर इसकी तरफ से न्यूट्री चार्ज की तरफ से, टोटल 3,000 सर। यानी 2500 पीवी भी अगर हम खरीदारी करते हैं उसमें 1,500 पीवी न्यूट्री चार्ज और 1,000 पीवी करते हैं अगर आरसीएम से, तो 3,000 रुपए का गिफ्ट मिलता है सर। ऐसे ऑफर आज से पहले कभी आए नहीं है सर। आपके सामने मौका है, आपके सामने अवसर है, धमाल मचाइए सर। 25,000 पीवी करते हैं और जो लोग आईएफसी क्लब में शामिल थे उनके लिए खास ऑफर किया है। हाईएस्ट मिलता है 5,000, लेकिन उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 5500 डीपी का मिलेगा। और 1 साल लगातार अगर करते हैं तो 2 रात और 3 दिन का डोमेस्टिक टूर मिलेगा। पत्नी के साथ आप कहीं भी घूमने जा सकते हो, स्विट्जरलैंड ये आप जा सकते हो सर, सिलीगुड़ी जा सकते हो सर, आप पनवल जा सकते हो सर, है ना, आपको माउंट आबू घुमाने के लिए लेके जा सकती है कंपनी की तरफ से सर। अगर आप नहीं जाना चाहते तो 10,000 रुपए आप नगद में ले लीजिए, स्टार डायमंड क्लब की पिन मिलेगी, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जीक्यूटिव बैग मिलेगा। और अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हो तो 5500 डीपी का प्रोडक्ट मिलेगा। विदेश भ्रमण के लिए टूर पे जा सकते हो सर। बहुत सारे लोग थाईलैंड का टूर करके अभी आए हैं सर। अगर आप नहीं जाना चाहते विदेश में तो 50,000 रुपए का प्रोडक्ट वो 50,000 रुपए ले सकते हैं, क्राउन क्लब की पिन और डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं सर। ये टर्म्स एंड कंडीशन है सर, इसको ध्यान से पढ़िए सर। अब लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। इस पेड़ पे पिने लगी हुई है विनी सर जी, और इस पेड़ पे जितनी भी पिने लगी हुई है ना, उन सारी पिनों को इस टीम में बैठा हुआ हर व्यक्ति हासिल कर सकता है। उसको हासिल करने के लिए ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं सर। पेड़ की जड़ों में पानी डालिए, पेड़ पूरा हरा हो जाएगा सर। ये जो महीना है ना सर जनवरी का, इस जनवरी के महीने में भागना दौड़ना नहीं है। डायरी पेन निकालिए, जितने वाइटल एंड अबो है और जिनका ड्रीम है कोई आरसी में बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको जनवरी में क्या काम करना है वो बता रहा हूं सर। आज से अभी से सर, धक्का लगा के ट्रेन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, प्लेन को स्टार्ट नहीं किया जा सकता, पर धक्का लगा के ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, कार स्टार्ट हो जाती है, बाइक स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब धक्का कहां लगाना है सर? डेप्थ में लगाना है, एकदम नीचे सर। हम 50 लोग मिलके बजरी से भरे हुए ट्रक को नहीं उठा सकते, लेकिन एक मरियल से व्यक्ति को जैक दे दीजिए, वो अकेला ट्रक को उठा देगा। इसका मतलब क्या है सर? हमें एकदम डेप्थ में जाके छोटे लेवल पे काम करना है, एकदम नीचे डेप्थ में। 20,000 का बिजनेस सर, बिगिनर निकलेगी सर, 20,000 का बिजनेस जनरेट करना है एकदम डेप्थ में। इस बिजनेस को नीचे से ऊपर लेके जाना है। अभी अगले दिन जो दिन बचे हुए हैं ना सर जनवरी में, इनमें क्या करना है पता है विनीत सर? नीचे से ऊपर बिजनेस की ग्रोथ करवानी है। आज से पहले ऊपर से नीचे करवाते थे, अब आप डेप्थ में उतर जाओ, सारी ताकत नीचे डेप्थ में लगाओ, नीचे वाइटल निकालो सर, एकदम डेप्थ में नीचे सर। और एक बंदा अगर आज कोई प्लानिंग करके लगे ना, 2 दिनों में वाइटल निकाली जा सकती है। 20,000 का बिजनेस किसी से भी करवाया जा सकता है। इस थ्योरी पे काम करना है सर। अगर ग्रोथ चाहिए, नीचे 20,000, फिर ऊपर वाले का 40,000, फिर ऊपर वाले का 70,000, फिर ऊपर वाले का 1,20 और फिर ऊपर वाले का 3.5। 3.5 से ऊपर प्लानिंग नहीं करना है सर। अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है और मार्च में बड़ा रिकॉर्ड कायम करना है, आप चाहते हो अगले 6 महीने रेगुलर आपको इनकम आए, बिजनेस में ग्रोथ आए, पैसा आए, लीडर डेवलपमेंट हो जाए, तो सर सारी ताकत इस बात पे लगा दो कि 3.5 लाख से नीचे जो बिजनेस है ना, उसकी डेप्थ में उतर जाओ, एकदम नीचे डेप्थ में 20,000 का बिजनेस जनरेट करो। और सर इन बीच वाले लोगों के नई पिने निकालो, वाइटल सर। सब लोगों को बोलो अपनी बी लेग में भिड़ जाए सर। एक नई पिनों का जखीरा खड़ा करो सर, एक नई टीम, नई ऊर्जा,
एक नई ताकत टीम में डालो सर, एकदम नई ऊर्जा टीम में आएगी, नए लोग डेप्थ में आएंगे ना सर, वो धमाल मचा देंगे सर। और नई पिने कितनी भी निकाली जा सकती है सर। घर पे जब नई दुल्हन आती है ना विनीत सर, वो ऐसे चलती है, छम 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 छम, घुघरू की आवाज सर। और थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, फिर वो ऐसे चलती है, छम छम छम, और थोड़े दिनों बाद धम धम धम। अभी नई पिने निकाली है सर, नई ऊर्जा लगी है सर, नए वाइटल पिने ब्लास्ट किया जा सकता है सर। एक एक आदमी अपनी टीम में कितनी पिने निकाल सकता है आप सोच ही नहीं सकते हो सर। और जैसे ही आपके नीचे एक डेप्थ में पिन निकले, उस पिन का सेलिब्रेट करो सर, उसका व्हाट्सएप पे फोटो डालो सर, विनी सर उसकी फोटो डालो, उसकी तालियां बजाओ, उसका सेलिब्रेशन करो, और सबको बताओ नीचे डेप्थ में पिन निकल गई। जैसे ही नई पिन निकलेगी, नई दुल्हन आएगी सर, नई दुल्हन आती है ना, पूरे गांव को पता चलता है सर, ढोल नगाड़े बजते हैं, है ना, लोग तालियां बजाते हैं, लोग एक्साइटमेंट में आते हैं, सारे ऊपर वाले नीचे देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ, अरे नीचे पिन आ गई। वो नीचे वाली पिन फिर ऊपर वाली पिन को मोटिवेट करेगी, और फिर दूल्हे तैयार होते जाएंगे सर। सर ये जो अगले दिन बचे हुए हैं ना, इन अगले बचे हुए दिनों में छम छमाट की लाइन लगाई जा सकती है, नई पिने सबकी बी लेग में जनरेट की जा सकती है, वाइटल अचीवरों की धूम मचाई जा सकती है, कितना भी ग्रोथ किया जा सकता है। और इन्हीं वाइटलों में से है ना सर, ग्रोथ पे जाएंगे बहुत सारे लोग, और इन्हीं वाइटलों में से हो सकता है कोई महावीर सारण मिल जाए सर, कोई जय नारायण मिल जाए सर, कोई राजाराम सारण आपकी टीम में आ जाए, कोई सुरेंद्र वत्स आपकी टीम में आ जाए, कोई मुकेश कोठारी आ जाए, कोई रवि शर्मा डाउनलाइन में आ जाए सर। मोर प्लान मोर बिजनेस सर। अगले जितने भी दिन बचे हुए हैं ना सर, फील्ड में टूट पड़ी है सर। अच्छा प्लानिंग क्या है सर, काम करने का तरीका बताता हूँ विनीत सर। एक एक रॉयल्टी अचीवर, एक एक लीडरशिप अचीवर, एक एक वाइटल अचीवर के साथ प्लानिंग करो। एक वाइटल अचीवर की जूम मीटिंग करो, काउंसलिंग करो, फिजिकल मिलो, और उसको बोलो तेरे नीचे वाइटल निकालना है, अगले 6 महीने में तेरे को टेक्निकल पे लेके जाना है। एक वाइटल ने 20 लोगों के साथ प्लानिंग की आपके साथ, एक वाइटल के नीचे अगर 5 नई वाइटल आपने निकाल दी, वो वाइटल वाला रॉयल्टी पे जाएगा कि नहीं जाएगा विनीत सर? बिल्कुल जा सकता है सर वो जाएगा सर, और वो मार्च में टेक्निकल खड़ा करेगा सर। इसका मतलब क्या है पता है, मार्च की बड़ी बिल्डिंग की नींव अभी भरी जाएगी सर, अभी अभी राइट टाइम है सर, यही मौका है। अगले जो 10-12 दिन बचे हुए हैं ना, उनमें फील्ड में नीचे टूट पड़ो। आज सर तारीख हो गई है 19, 20 दिन बच्चे, वो कल हो जाएगी 20, 10 दिन बच्चे हैं। इन 10-11 दिनों में है ना सर, नीचे वाइटल पे भिड़ जाओ सारी टीम, जितने लोग अपने जुड़े हुए हैं ना, ये सारे अगर वाइटल पे भिड़ जाए सर, कितनी भी बड़ी ग्रोथ लाई जा सकती है सर, कितनी भी बड़ी ग्रोथ सर, कोई लिमिट नहीं है ग्रोथ की सर, इतनी बड़ी ग्रोथ जनरेट की जा सकती है, इतना बड़ा नीचे डेप्थ में स्पार्क किया जा सकता है। अगर प्रिंस भाई आज अगर फील्ड में उतर जाए, तो प्रिंस भाई की टीम में अगले 10 दिनों में कम से कम 50 नई वाइटल पिने आ सकती है सर। 50 वाइटल का मतलब पता है क्या है, नई ऊर्जा सर, नया जोश, नई पावर, नए लीडर, नया बिजनेस, नया एक्साइटमेंट। सुरेश सर अगर भिड़ जाए आज, तो सर सुरेश सर की टीम में उड़ीसा में 50 से ज्यादा नई वाइटल पिने निकाली जा सकती है सर। सुबोध जी हमारे बीच में है सर, कोल्हापुर और उस इलाके में भिड़ जाए 20 से ज्यादा नई वाइटल पिने निकाली जा सकती है सर। वाइटल पिन तो किसी की भी निकल सकती है ना। अगर आज आपके पास मान लो 5 लोग ज्वाइन है, आप उनके पास बैठिए, आप उनको ये कंपनी का प्लान बताइए कि सर ये प्लान है, कंपनी 2,500 रुपए पे ये अगले 3 महीने जो करेगा, विजय दिवस में जाने का मौका मिलेगा, प्रोडक्ट आपको लेना ही है, घर का सामान वैसे भी 2x2 की फैमिली है, 5-10 हजार का लगता है, और ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है सर। एक नए 5 लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग करोगे ना, तो 5 के 5 सर तैयार हो जाएंगे, और 5 नई वाइटल तैयार हो गई, तो उसके ऊपर जो नया बंदा है वो डायरेक्ट लीडरशिप पे जाएगा कि नहीं जाएगा? लीडरशिप वाला रॉयल्टी पे, रॉयल्टी वाला टेक्निकल पे। सर ट्रेन के इंजन की रफ्तार पूरे डिब्बों की रफ्तार होती है सर। सर एक लीडर की रफ्तार पूरी टीम में चेन रिएक्शन करेगी, तो चेन रिएक्शन करने का ये मौका है, ये माहौल है सर। और ये जो मौका अपने को कंपनी ने दिया है ना, कितना भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। मैं तो सुपर एक्साइटमेंट में हूं सर। मैं कह रहा हूं प्रिंस भाई कल मेरी अपनी बी लेग में मीटिंग करवा दे, सुरेश भाई अपनी बी लेग में मीटिंग करवा दे, सुरेश भाई का बिजनेस 5 गुना बी लेग में नहीं चला जाए, मेरी गारंटी है सर। 5 गुना बिजनेस प्रिंस भाई का नहीं चला जाए, मेरी गारंटी है सर। छोटे छोटे टारगेट देके, अच्छा ऐसा कौन आदमी है सर जो ओरिजिनल नहीं खाना चाहता? ऐसा कौन आदमी है सर जो सिक्योरिटी नहीं चाहता? ऐसा कौन आदमी है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहता? ऐसा कौन आदमी है जिसको सम्मान नहीं चाहिए? इसका मतलब सबको चाहिए, लेकिन हमारी प्लानिंग कमजोर है सर। प्लानिंग मजबूत हो ना, तो कुछ भी सर, कुत्ते प्लान करके शेर का शिकार कर लेते हैं दोस्त, कुत्ते प्लान करके सर। अभी मौका है अपने पास में, अवसर है सर, कितना भी बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा हमारे प्रॉब्लम पता है क्या है? अच्छा इस दुनिया में है ना विनीश भाई, पैसे की कमी नहीं है,
गाड़ी घोड़े की कमी नहीं है सर, इंजॉय की कमी नहीं है। जितना चाहिए ना लोगों को उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा पड़ा है सर। जितने हमें लोग चाहिए ना उससे 1000 गुना ज्यादा लोग पड़े हैं सर। टीवी पे 100 चैनल होते हैं सर, चलता कौन सा है पता है? जो रिमोट से हम सेट करते हैं सर। ये दुनिया हमारे रिमोट से चलती है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं सर, थोड़ा मुस्कुराइए, एक एग्जांपल देता हूं, मजा आ रहा है सर? ग्रेट एक सर। एग्जांपल, एक सर नाराज कुत्ता होता है, नाराज कुत्ता, कुत्ता समझते हैं प्रिंस भाई, डॉगी। एक नाराज कुत्ता होता है, वो बड़ा गुस्से में होता है ना। एक शीश महल बना होता है, वो भागकर शीश महल में घुस जाता है। जैसे शीश महल में घुसता है, चारों तरफ उसको दिखते, अरे बाप रे, नाराज कुत्तों की फौज खड़ी है। वो कहाँ आ गया भाई, कहाँ आ गया? वो देखता सारे कुत्ते नाराज उसकी तरफ जार भींच रहे हैं, और वो तुरंत दुम दबा के बाहर निकलता है। वो बाहर निकल के देखता है, यार बच गया, दुनिया की सबसे खराब जगह में एंट्री कर गया, बाल बाल बचा वहां। ओके, 5 मिनट बाद दूसरा कुत्ता उसमें घुसता है, वो आनंद वाला कुत्ता है, मुस्कुराता हुआ कुत्ता है ना, संतुष्ट कुत्ता है। वो देखता है, यार ये क्या दुनिया है, इतने संतुष्ट कुत्ते मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखे। वो भी 5 मिनट बाद बाहर निकलता है, वो क्या बोलता है, यार गजब की दुनिया में गया था, पता नहीं क्या था पर मजा आ गया, ऐसी दुनिया मैंने देखी नहीं। सर जगह एक जैसी थी, एक जगह, लेकिन परिणाम 2 थे सर। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा आप सोचोगे करोगे वैसे लोग आपके साथ रिएक्ट करेंगे सर। शीशे के सामने जैसा आप एक्टिंग करोगे ना, शीशे वाला आदमी वैसा आपके सामने एक्टिंग करेगा सर। ये दुनिया पैसे से भरी पड़ी है, प्यार से भरी पड़ी है, नफरत से भरी पड़ी है, गालियों से भरी पड़ी है, तारीफ से भरी पड़ी है। आपका एंटीना किसको पकड़ता है सर? वो एंटीने के लोग आपकी तरफ आएंगे सर, वो एंटीने के लोग आपकी तरफ पीछे चले आएंगे। अगर आप लोगों का भला करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ग्रोथ में लेके जाना चाहते हैं, तो सर विजय दिवस की बड़ी प्लानिंग करें। केवल खाली बातचीत नहीं सर, मोबाइल में सारी जानकारी है सर, लेकिन कभी मोबाइल स्टार भी थोड़ी बन सकता है। जानकारियां होना अलग बात है, और उन जानकारियों को जीवन में अप्लाई करना दूसरी बात है सर। अगले 10 दिनों में जो आपने सीखा है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी टीम है, उसमें पूरी जानकारियों को खपा डालो सर। वाइटल की फौज खड़ी करो, एक नई मिसाल कायम करो, अपनी टीम में एक नया जलजला पैदा करो, एक नया तूफान पैदा करो सर। अपनी टीम में गेम चेंजर बनो सर, अपने रोल मॉडल खुद बनो। लोग आप जैसा बनना चाहे ऐसा कुछ करो सर। ये फिंगरप्रिंट है ना, 7 मिलियन की दुनिया में आप जैसे किसी के भी नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है सर? आप जैसा दुनिया में कोई बंदा ही नहीं है, आप जैसा कोई है ही नहीं। तो सर फिर जब आप जैसा है ही नहीं, तो फिर दुनिया की नकल क्यों कर रहे हो सर? असल बनो ना सर, अपनी कॉपी खुद बनो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, अपनी स्किल, अपनी योग्यता, अपनी क्षमताओं को खींचो बाहर, निकालिए सर। सर बहाना और कामयाबी दोनों एक साथ नहीं रह सकती है सर। या तो बहाना बना लो या कामयाबी मिलेगी। इस कमरे में या तो अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा सर, डिसीजन आपका है सर। हम गलती पता है क्या कर रहे हैं? वो अरविंद सर अक्सर बोलते हैं, ट्रैक्टर के आगे वाले टायर छोटे होते हैं, पीछे वाले टायर बड़े होते हैं। नॉलेज वाला पहिया बड़ा है, एक्शन वाला छोटा है। प्रिंस भाई, नॉलेज वाला बड़ा है, एक्शन वाला छोटा है। इसीलिए ट्रैक्टर की स्पीड 20, 30, 40 होती है। मर्सिडीज के चारों टायर बराबर होते हैं, मर्सिडीज के, इसीलिए रफ्तार 300 की होती है सर। जितना नॉलेज ले ना उतना फील्ड में डाल दो, जितना नॉलेज ले ना फील्ड में डाल दो, रफ्तार देखो आपकी सर। अरे एक आतंकवादी छुप के हमला करता है, पूरे हिंदुस्तान को हिला देता है। हम तो खुले सांड है, हेलो, खुले आतंकवादी है। चाय भी अगले की पीनी है सर, अगला का घर, अगले का जगह, है ना, खुले सांड है सर। कितना भी किया जा सकता है दोस्त, परमात्मा ने हमें मौका दिया है। और मैं तो बड़ा गदगद महसूस करता हूं सर, भाग्यशाली महसूस करता हूं। हम एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं विनीत सर, जो कंपनी हमें कह रही है कोई भी अचीवमेंट आप हासिल करो, 2 साल तक आप कभी भी अचीवमेंट ले सर। सर 2 साल तक, अगर आप विजय दिवस नहीं जा सकते कोई बात नहीं, इनॉग्रेशन में नहीं जा सकते कोई बात नहीं, 2 साल तक सर। कंपनी कितना केयरिंग एटीट्यूड रखती है, हर उस आदमी के बारे में सोचती है कि हर आदमी सर व्यवसायिक है, हर आदमी का परिवार है, बच्चे हैं, हो सकता है बच्चों की शादी हो, नहीं आ पाई। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आए तो कैंसिल, नहीं सर। कंपनी कह रही है 2 साल तक आपकी वैलिडिटी है सर। अपने को मौका मिला है सर, लोगों का जीवन बदलने का अवसर मिला है सर। और सर मानव जन्म भाग्य से मिलता है, और आरसीएम जन्म परम सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और जिस टीम में आप काम कर रहे हो ना, इस टीम में स्थान अति सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है सर। आप भाग्यशाली हो सर, आपकी टीम के जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, मैं गर्व करता हूं। हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल ये टीम है,
और उससे भी ज्यादा मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे मुस्कुराते हुए लोगों के साथ, आप जैसे महान आत्माओं के साथ काम करने का मौका मिला। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि आपने मुझे प्यार दिया। मैं परम सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि आपका मुझे सानिध्य मिलता है, प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी कोई बात बुरी लगी मैं माफी चाहूंगा। हर हाल में, हर काल में और हर माहौल में जो ग्रोथ करता है वही लीडर कहलाता है सर। शादी वाली घोड़ी नहीं बननी है सर, वो है ना टमटम वाली घोड़ी होती है सर, उसके आगे बार बार डांस करो फिर चले, फिर डांस करो फिर चले। कुछ लीडर आरसीएम में ऐसे होते हैं जो शादी वाली घोड़ी बन चुके हैं, टमटम वाली घोड़ी है सर। उनके आगे अपलाइन डांस करती है तो चलते हैं, अपलाइन डांस करना बंद किया बैठ जाते हैं सर। वो घोड़ियां कभी इतिहास थोड़ी बदलती है सर। सर लीडर तो वो होता है अपने दम पे चलता है ना। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लो और फील्ड में निकल जाओ। दुनिया आपकी कामयाबी का जलवा देखना चाहती है, दुनिया आपके नाम का जलवा देखना चाहती है। आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी अपलाइन और आपकी डाउनलाइन ये उम्मीद करती है कि जो भी आपका नाम है उस नाम का बंदा मेरे परिवार का गेम चेंजर बनेगा। और अगर आप वास्तव में अपने परिवार का गेम चेंजर बनना चाहते हो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए सर। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजबूत कंधों पे आती है, कमजोर कंधों पे नहीं आती है सर। और गरीब पैदा होना और गरीब मर जाना हमने ठेका थोड़ी छुटा रखा है फिनिश भाई। पिछली 10 पीढ़ियों ने गरीबी में जीवन जिया है। अभी सब विद्रोह कर दो सर कि गरीबी में नहीं मरेंगे सर। पीछे की 10 पीढ़ियों ने जो किया वो किया। हमारा बच्चा ये नहीं बोलेगा मैं गरीब बाप की औलाद हूं, हमारा बच्चा ये बोलेगा मैं अमीर बाप की औलाद हूं। ये संकल्प आज हमें लेके जाना है। कितने लोग ये संकल्प ले सकते हैं कि सर गेम चेंजर बनेंगे, परिवार की स्थिति को बदल के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। आपसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।